अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईवीएम को लेकर जो दिया बयान सोशल मीडिया पर हो रहा है जमकर वायरल। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के 11वें दिन जो खबर आपको जानना है जरूरी। दूसरी तरफ जेएनयू कैंपस में एक ऐसी घटना हुई जिसको लेकर लगातार तमाम प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। देश के रेल मंत्री ने रेल मंत्रालय से आखिर ऐसी कौन सी खबर ट्विटर के लिए दे डाली जो कि कहने की इस वक्त सबसे ज्यादा है चर्चाओं में। और इतना ही नहीं तो इस देश के अंदर जो वास्तविक हालात है वो वास्तविक हालात ये बताते हैं कि किस तरीके से सांप्रदायिक माहौल को भड़काने वाला पूरी तरीके से वातावरण निर्माण किया जा रहा है, जहां पर दिल्ली में तमाम ऐसे रोड रास्तों पर जो नेम प्लेट बनाए गए हैं उनके ऊपर आखिर क्यों पोती गई कालिक है। और इतना ही नहीं तो इसके साथ साथ उदित राज ने आखिर अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए एसपी को क्यों लिखा पत्र। तमाम चीजों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुके हैं और मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। ईवीएम को लेकर लगातार लंबे समय से सवाल निशान खड़े किए जाते हैं और ईवीएम को लेकर संशय धांधली इस तरीके के तमाम आरोप भी लगाते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां सामाजिक संगठन देखने को मिलते हैं। सवाल यह है कि ईवीएम पर जिस तरीके से संशय तैयार किया जा रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं लगातार पुख्ता सबूत भी साबित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लगातार तमाम प्रदेशों में होने वाले विधानसभा के चुनाव हो या फिर हाल ही में लोकसभा 2024 के चुनाव हो, ईवीएम बरकरार है। चुनाव आयोग इस बात को लेकर लगातार अपनी प्रतिक्रिया देता हुआ नजर आता है कि ईवीएम के साथ किसी भी तरीके से धांधली छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन पूरे दुनिया में जो अमेरिका का अपना एक डंका बजता है, ऐसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईवीएम को लेकर क्या कुछ कहा वो आपको जानना आवश्यक है, जरूरी है, जिसके कारण आप समझ पाएंगे ईवीएम कितना ज्यादा सही है या फिर कितना ज्यादा गलत है। बयान जो है वो काफी ज्यादा आवश्यक इसलिए भी है, सोशल मीडिया पर तमाम चीजें इसको लेकर लिखी और सुनी जा रही है। प्रतिक्रिया देखिए। Computer minds from MIT, from others. My uncle was a professor for 41 years at MIT and a brilliant guy, and I got to know a lot of the people up there. And they will tell you that the most secure way that you can secure the election, and probably the fastest way, because there can be very little hanky-panky, is paper ballots. Can you? तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि ईवीएम एक मशीन है, उसमें आसानी से धांधली की जा सकती है, लेकिन पारदर्शिता के आधार पर देखा जाए तो ज्यादा सुरक्षित जो है वो बैलेट पेपर ही है। अब इतने बड़े देश और इतने ताकतवर देश के राष्ट्रपति जब ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो इस बात का दावा चुनाव आयोग कैसे दे सकता है कि ईवीएम में धांधली नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, एलोन मस्क जिनका ट्विटर है, जो ट्विटर के मालक है, उनके माध्यम से भी ईवीएम को लेकर लगातार सवाल खड़े किए गए हैं। स्पेस एक्स नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी चलाने वाले एलोन मस्क, जिनका नाम देश और दुनिया में एक अमीरों के लिस्ट में शुमार है, ऐसे एलोन मस्क ने इस ईवीएम पर सवाल खड़ा किया। उसके बावजूद भी चुनाव आयोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ईवीएम के आधार पर गड़बड़ी धांधली की जा सकती है। इसके साथ साथ अगली खबर आपके साथ रूबरू करेंगे। ये खबर निकल कर आ रही है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की 11 दिन हो चुके हैं और 11 दिन बीत जाने के बाद तमाम जो बौद्ध भिक्षु है और बौद्ध भिक्षुओं के जरिए लगातार 11 दिनों से चलने वाला जो अनशन है वो आज भी उतने ही मजबूती के साथ जारी है। इसके साथ साथ इस आंदोलन को कमजोर साबित करने के लिए जिस तरीके से मनुवादी जातिवादी किस्म के लोग अनेकों तरीके से हथकंडे अपना रहे हैं, ठीक उसी जगह पर जहां पर अनशन हो रहा है उसके सामने एक फायर ब्रिगेड खड़ी कर दी गई है, जिस फायर ब्रिगेड के कारण आंदोलन छुपाया जा सके, आंदोलन की जो व्यापकता है उसको तमाम लोगों के बीच नहीं पहुंचाया जाए, इसके लिए इस तरीके के अनेकों प्रकार के षड्यंत्र रचने का काम महाबोधि महाविहार में तमाम मनुवादी जातिवादी किस्म के लोगों का जो कब्जा है उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम बौद्ध भिक्षु और तमाम बौद्धों के अनुयायी जो है वो इस आंदोलन को लेकर अड़िग है, डटे हुए हैं। देश और दुनिया से लगातार इस आंदोलन को समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले पर बता दें कि
रूटीन चेकअप जिसे कहा जाता है, लगातार जो हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टर विलास खरात ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के 11 दिन से आमरण अनशन पर बैठे डॉक्टर विलास खरात का जो ब्लड प्रेशर है वो घट चुका है। ओबीसी, एससी, एसटी, बहुजन योद्धा में बढ़ रहा आक्रोश है। तो ये लगातार इस मामले को लेकर लोगों के मनों में, पूरे देश के अंदर आक्रोश वाला माहौल है। तमाम दूसरे धर्मों की बात करा जाए तो उनके जितने भी धार्मिक स्थल है या फिर यह कहेंगे जो ऐतिहासिक विरासतें है वो उनके हाथों में है, लेकिन बौद्धों की जो विरासत है वो कहीं ना कहीं बोध गया में, वो बौद्धों के हाथों में नहीं है। तो मनुवादी जातिवादी किस्म के लोगों के पास उनका कब्जा है और उनका कब्जा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका ही विरोध जताने का काम तकरीबन 11 दिनों से है और उसके पहले भी लंबे समय से इसका विरोध देखने को ही मिल रहा था। तो ब्लड प्रेशर यहाँ पर डॉक्टर विलास खरात इनका घटा है। तमाम बौद्ध भिक्षुओं की हालत भी काफी ज्यादा नाजुक है। अगली प्रतिक्रिया आपके साथ साझा करेंगे। अगली खबर जो निकल कर आ रही है जेएनयू से। जेएनयू में क्या कुछ हो रहा है, देखिए, देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू कैंपस के भीतर मैनुअल स्कैवेंजिंग करवाई गई। सैनिटेशन स्टाफ को सीवर में उतरवाया गया। कहते हैं कि जातिवाद खत्म है। मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013 के तहत देश में सीवर सफाई के लिए किसी भी व्यक्ति को सीवर में उतारना पूरी तरीके से गैर कानूनी है। लेकिन क्या सीवर में होने वाली मौतें खत्म हो गई? ऊपर से नीचे तक गूगल हमारे लोगों की नालों में मौतों की घटनाओं से रंगा हुआ है। फिर भी जातिवादी जो कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दो। तो यहाँ पर इस देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू में भी मैनुअल स्कैवेंजिंग चालू है। जिस तरीके से मशीनों के आधार पर जो काम किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी एक व्यक्ति को उस नालों में, उस स्कैवेंजिंग में उतारने का काम और सैनिटेशन के लिए, साफ सफाई के लिए जिस तरीके से सीवर में उतारने का जो मसला शुरू है, ये बताता है कि देश में अभी भी जातिवाद कितने चरम सीमा पर है। दिल्ली देश की राजधानी और राजधानी में भी एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में इस तरीके की चीजें होना ये बताता है कि अभी भी जातिवाद, मनुवाद कितना ज्यादा हावी है। बाकी अगर पूरे देश की बात करेंगे, इस तरीके की वारदातें किस मुताबिक होती होगी इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप इस मामले को लेकर गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको पूरा का पूरा गूगल इस तरीके की सीवर में तमाम दलितों की होने वाली मौतों को लेकर रंगा हुआ, भरा हुआ आपको दिखाई मिलेगा। और यही बात यहाँ पर प्रियंका भारती के जरिए कही गई है, जो आरजेडी की छात्र नेता, आरजेडी की प्रवक्ता है। और जिस तरीके से तमाम खबरें हैं, इसको समझना आवश्यक है कि चीफ जस्टिस से लेकर तो चपरासी से लेकर तो चीफ जस्टिस तक के इस देश की 90% आबादी कहाँ है और देश की 10% कहाँ है, उनकी हिस्सेदारी, भागीदारी कहाँ है। अगली प्रतिक्रिया ये काफी ज्यादा आवश्यक है। आपने हाल ही में देखा कि नई दिल्ली में किस तरीके से रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी भगदड़ प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए लोगों के साथ में हुई है और इस भगदड़ के जो वीडियो है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर काफी ज्यादा वायरल है। जिस वीडियो को हटाने के लिए रेल मंत्रालय ने अब ट्विटर को गुजारिश की है और ये पत्र लिखा गया है। तकरीबन 285 जो लिंक है, ऐसे वीडियोस है जिनको हटाने को लेकर अपील की गई है, जहां पर तमाम जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो दबे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं जो बेहोश हो चुके हैं, ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उनको हटाने के लिए रेल मंत्रालय से चिट्ठी ट्विटर को लिखने का, एक्स को लिखने का काम किया गया है। आप देखिए कि अपने तमाम जो पुख्ता इंतजामात है उसको करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, तैयारी नहीं रख रही है। लेकिन जहां पर सरकार और उसकी सच्ची तस्वीर देखने के लिए सोशल मीडिया पर कहने के वीडियो तैरते नजर आ रहे हैं, उनको हटवाने के लिए रेल मंत्रालय के पास में समय है। रेल मंत्रालय इस तरीके की चीजें करने के लिए कहने के अपने आप को तैयार कर रहा है। कल्पना करिए, जिस देश के अंदर संविधान के 75 साल की गौरव गाथाएं गाई जाती है, जहां पर अमृत महोत्सव मनाने की बात होती है, वंदे भारत जैसे तमाम ट्रेनों को लगातार हर एक दिन लॉन्च करने का काम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार करती है, लेकिन जो ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनें हैं, उनकी तादाद बढ़ाने में किसी भी तरीके की इनकी दिलचस्पी नहीं देखने को मिलती। क्या यह सरकार सिर्फ और सिर्फ निजीकरण के चलते अपने तमाम धन्ना सेठों, पूंजीपतियों के, अपने मित्रों के हाथों में ही इस देश की जो सरकारी संपत्ति है उसे थोपना, दे देना चाहती है? ये बड़ा सवाल है। तो इस तरीके से तमाम खबरें हैं जो काफी ज्यादा वायरल है। आप तस्वीर में देख पा रहे हैं उदित राज, कांग्रेस के नेता, और दिल्ली के जो
एसपी है उनके साथ इन्होंने मुलाकात की है और अपनी सुरक्षा बढ़ाने को लेकर ही इनकी मुलाकात है। उदित राज ने हाल ही में बहन मायावती को लेकर जिस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी कही थी, उन्होंने कहा था कि बहुजन आंदोलन का गला घोटने का काम बहन मायावती ने किया है और अब उनका गला घोटने का समय आ चुका है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से और तमाम देश और दुनिया से इस बयान को लेकर लगातार प्रतिक्रिया देखने को मिली। और इतना ही नहीं तो उदित राज इनको जान से मारने की भी काफी सारी धमकियां मिली है, जिसको लेकर उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ाने को लेकर ये मुलाकात की है और उन्होंने ये पत्र लिखा है कि मेरी जान को कहीं न कहीं धोखा है और मेरे साथ किसी भी तरीके से अनहोनी हो सकती है, मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। इसको लेकर उदित राज ने ये मुलाकात करने का काम किया है। तो आप समझिए कि बहन मायावती को लेकर इस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी करना, सस्ती राजनीति करना और कांग्रेस का भी इस पूरे के पूरे मामले पर अपना समर्थन देना, उदित राज को कांग्रेस से बाहर नहीं निकालना, ये बताता है कि ये सोची समझी साजिश के तहत ये कहीं न कहीं इस तमाम तरीके की भाषा का इस्तेमाल उदित राज के जरिए किया गया था। क्या बहुजन समाज इस तमाम मसले को समझेगा और इसकी गंभीरता को समझकर जिन्हें जिस हद तक पहुंचाना चाहिए, क्या उसे पहुंचाएगा या फिर नहीं, ये तो समय ही बताएगा। अगली प्रतिक्रिया देखिए डॉक्टर रोहिणी घावरी। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने भी बहन मायावती को लेकर हाल ही में जो अपनी प्रतिक्रिया साझा की है, वो प्रतिक्रिया आपके साथ हम रूबरू करते हैं। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने कहा है कि मैंने शुरू से ही बहन जी को अपना आदर्श नेता माना। मेरी दिली इच्छा है कि मायावती जी के साथ जुड़कर काम करने की, लेकिन वर्गीकरण का विरोध करके उन्होंने वंचित समाज को खुद से अलग कर दिया। अब उनके साथ खड़ा होना अपनी समाज के खिलाफ खड़ा होने जैसा है। एकमात्र नेता है जो दलितों को जोड़ सकती है। डॉक्टर रोहिणी घावरी के बारे में आप जितना जानते हैं बखूबी आप समझ पा रहे हैं कि उनके बयान समय के मुताबिक लगातार बदलते हुए नजर आते हैं। बहन मायावती को लेकर इस तरीके की बयानबाजी हमेशा से उनके माध्यम से होती हुई नजर आती है, लेकिन नेतृत्व स्वीकार करने की जब बात आती है तो कहने की बात कुछ और ही दिखाई पड़ती है। बहन मायावती के माध्यम से वर्गीकरण के फैसले को लेकर जो विरोध दर्शाया गया, जिस विरोध को लेकर भविष्य में बहुजन समाज इसके पीछे की जरूर सच्चाई समझ पाएगा कि ये वर्गीकरण क्या सही मायने में दलितों के समर्थन में है या फिर उनके विरोध में है। तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है? और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईवीएम को लेकर जो अपनी आपत्ति जताई है, जो इसके खिलाफत वाला जो बयान दिया, इसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या सोच रहे हैं, आप लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।